जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय बजरंगबली महाराज की। आज कुछ विशेष जानकारियां जानेंगे। सभी महिलाओं के लिए विशेष वीडियो है। अगर आप भी अपने बालों को फेंक देते हैं या बेच देती हैं, जब बाल अक्सर आप कंघी करते हैं तो बाल आपके टूटते हैं, लेकिन उनका बेचना, उनका फेंकना क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है, क्या इसके परिणाम हमें मिल सकते हैं आगे चलकर, तो इस वीडियो में कई सारी जानकारियाँ जानेंगे बालों से संबंधित। अगर आप महिलाएं हैं तो जरूर देखें, अंत तक देख लें इस वीडियो को। हमारे धर्म में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका हमारे उस वास्तविक जीवन से कुछ न कुछ संबंध जरूर होता है। आपने अक्सर घर के बड़ों का ऐसा कहते सुना होगा कि रात के समय नाखून न काटें, जिस खाने में बाल निकल आए उसे न खाएं, और रात में बाल कटवाना शुभ नहीं है। कई ऐसी जानकारियां हैं, इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारियां आपको दी जाएंगी, तो अंत तक देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसे ही ज्ञान भक्ति बातें पाने के लिए। ऐसे न जाने कितनी बातें हमारे बड़ों से सुनने को मिलती हैं, लेकिन हमें इनके सही कारण न पता होने पर भी हम उसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इन बातों का जिक्र होता है। ऐसे ही एक बात घर के बुजुर्ग से आपने अक्सर सुनी होगी कि महिलाओं को रात में के समय बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। दरअसल इस बात का जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि इसका अनुसरण करने के से घर की समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि महिलाओं को रात में कंघी नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को अपने बालों को रात में कंघी करने के बाद नहीं फेंकना चाहिए कहीं बाहर। और टूटे हुए बालों का क्या करें, क्या बेच सकते हैं, क्या शुभ है या अशुभ? दरअसल शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के बाल लंबे होते हैं और रात के समय हमारे आसपास कई नकारात्मक शक्तियाँ भी भ्रमण करती हैं, जिससे वो लंबे बाल और खुले बालों को देखकर आकर्षित होती हैं और घर में प्रवेश करने लगती हैं। शायद इसी कारण की वजह से खासतौर पर महिलाओं को सूरज ढलने के बाद कंघी करने की मनाही होती है। सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी के पूजन का समय होता है। ऐसा भी माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और इस समय माता लक्ष्मी की पूजा फलदायी मानी जाती है। ऐसे में यदि घर की महिलाएं माता लक्ष्मी के स्वागत की जगह बालों में कंघी करती हैं तो माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए नाराज हो जाती हैं। तो इसलिए रात के समय कंघी करने की बजाय इस समय आपको पूजा करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही पूजन के समय हमेशा बालों को बांधकर और सिर ढककर ही पूजा करनी चाहिए। कंघी के बाद टूटे बालों का क्या करें, इसके विषय में भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही अच्छी जानकारी है, सभी माता बहनों के लिए एक बार जरूर सुन लें। बालों में कंघी करने और बांधने के अलावा आपके गिरते हुए बालों को हटाने के बारे में कुछ मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपको अपने गिरे हुए बालों को सावधानी से किसी सुरक्षित स्थान पर ही हमें फेंकना है। मान्यता यह भी है कि बालों के गुच्छे का घर में इधर उधर उड़ना आपके घर के लिए नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। अक्सर आप बालों को गुच्छा बनाकर फेंक देते हैं घर में, तो बाल पूरे घर पर जब हवा चलती है तो इधर उधर उड़ते रहते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता, अशुभ है। ये पूर्णिमा की रात कंघी करना होता है अशुभ। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि यदि कोई महिला पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में कंघी करती है तो यह चंद्रमा का अपमान करने के समान ही होता है। यह भी मानता है कि पूर्णिमा की रात नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, इसलिए इस रात महिलाओं के खुले बाल देखकर घर में प्रवेश कर जाती हैं, तो आपको हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं महिलाओं को रात के समय बाल धोने की मनाही क्यों होती है? कई महिलाएं गलती कर देती हैं कि वो रात के समय दिन भर टाइम नहीं मिल पाता तो रात के समय ही बालों को धोती हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में क्या कहते हैं शास्त्र। जब भी हमारे दिमाग में बाल धोने की बात आती है तो हम अपने हफ्तों में बाल को 2 से 3 बार धोने की दिनचर्या बनाते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग दिन में बाल धोने की रूटीन का चयन करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से दिन में बाल धोने का ही सही समय माना जाता है, जबकि कुछ लोग सोने से पहले बालों को धोना ज़्यादा अच्छा मानते हैं। दरअसल दिन भर
कामों की थकानों से और उसके साथ घर का काम करने से हमारा करियर तो आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ज्योतिषीय कारणों की वजह से रात के समय बाल धोना अच्छा नहीं होता है। शास्त्रों में खास तौर से महिलाओं के रात में बाल धोने की मनाही है और इसके अलावा कई कारण भी बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वजह। जब भी हम रात में बालों को धोते हैं और गीले बालों के साथ बिस्तर पर जाते हैं तो ऐसे में बालों के टूटने का भी खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। रात को बाल धोने से बाल, उसकी जड़ें दोनों कमज़ोर हो जाती हैं। जब बाल गीले हैं तो बाल का क्यूरेटिकल ज़्यादा ऊपर उठा हुआ होता है, जो बालों के टूटने का मुख्य कारण बनता है। ऐसा भी माना जाता है कि सोते समय हम सर घुमाते हैं, जिसके कारण हमारे बाल उलझ जाते हैं। यही वजह है कि हमें हर सुबह इसे ब्रश करना पड़ता है, कंघी करनी पड़ती है, लेकिन गीले बालों के साथ संयुक्त गांठ टूटने का कारण बन जाती है। जी हाँ, रात के समय बाल धोने से माता लक्ष्मी टूट जाती है। ये भी जान ले जानकारी, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के बाल धोने से माँ लक्ष्मी टूट जाती हैं, आर्थिक जीवन में परेशानियां होने लगती हैं। ऐसा करने से महिलाओं को पारिवारिक स्थिति में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को घर की लक्ष्मी के रूप में माना जाता है और यदि वो रात में बाल धोती हैं तो ये घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। रात के समय बाल धोने से घर की समृद्धि रुक जाती है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। जी हाँ, ऐसा करने से घर में बरकत नहीं रहती है और ये वैज्ञानिक कारणों से बालों के लिए बहुत हानिकारक है। शास्त्रों की माने तो रात के समय बाल धोने से ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं बदलती हैं। वहीं बालों के कारण नमी से फंगल ग्रोथ तेजी से होता है और रात में बाल धोने से आपको सर्दी, जुकाम और एलर्जी ऐसी कई सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से सिर दर्द, भारीपन की शिकायत होने की संभावना होती है। क्योंकि महिलाओं के बाल बड़े होते हैं और धोने के बाद जल्दी सूखते नहीं हैं, इसलिए स्वास्थ्य के लिहाज से रात में बाल धोना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। तो आप इन चीज़ों को विशेष तौर पर सभी लोग अवश्य ध्यान रखें, इन नियमों को जरूर पालन करें। चलिए जानते हैं अब कुछ और जानकारियाँ। अगर आप भी रखती हैं बालों को खुला हेयर स्टाइल तो जान ले पहले ये चीज़, जान ले पहले ये राज, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप। जी हाँ, कहीं आप भी तो नहीं रखती हैं अपने बालों को खुला। बालों को खुला रखना बेस्ट हेयर स्टाइल मानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना एक अशुभ है। शास्त्रों में बालों को खुला रखने की सख्त मनाही है। मानता है कि ऐसा करने से जीवन में तबाही मच जाती है। और आइए जान लेते हैं कि बालों को खुला रखने से क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। मान्यताओं के अनुसार कभी भी बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। इसका कारण है कि बालों से कई तरह की तंत्र क्रियाएं होती हैं। तो अगर बाल खुले होंगे तो नकारात्मक शक्तियां शीघ्र आकर्षित होती हैं। ऐसे में अगर कोई भी स्त्री अपने बालों को खुला करके बाहर जाती है, बहुत आसानी से नकारात्मक शक्तियां और तंत्र क्रिया का शिकार हो जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। आपको कभी भी अपने बालों को खुला रखने की कोशिश नहीं करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें जय माता लक्ष्मी की, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जय श्री सीताराम।